तो आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, जय मसीह की। और साथ ही साथ शेखर भैया को भी मेरी ओर से जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। परमेश्वर करे कि वो आपको अपने अनुग्रह की दृष्टि में छुपा के रखे और बहुतायत से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे, जैसे अब तक किया है। कि आपने जिस तरीके से अपनी दौड़ को दौड़े हैं और वो जो अनुभव जो आपके जीवन में पाया जाता है, मैं आज भी जानता हूं कि आज भी आप बहुत से लोगों को दूध पिला रहे हैं। अभी तक आपने वो अन्न नहीं खिलाया जो आपको परमेश्वर ने खिलाया। तो हर एक बातों के लिए परमेश्वर आप सबों को और इस कलीसिया के प्रत्येक लोगों को, और जिनके लिए हमारे आदरणीय भाई लोग, बड़े भाई लोग परिश्रम कर रहे हैं, उसके लिए फिर से एक बार मैं आपके लिए शुभकामनाएं चाहता हूं। परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपके सिर के बाल से लेके पैर के तलवे तक आपको संभाले। और चलिए आज कुछ वचन के भाग में हम जाएंगे हमारे ऐसे लीडर्स लोगों के लिए जिनके जीवनों में परमेश्वर ने बहुतायत से काम किया और आज भी उन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और मैं, ज्योति बहन है क्या शेडोल से? जी भैया, जय मसीह की। जय मसीह की ज्योति बहन, जय मसीह की। और वचन को पढ़ने में आप सहायता करिएगा। जी भैया। हाँ, हम वचन के भाग में जाएंगे। इससे पहले कि हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के देने वाले स्वर्गीय पिता। बड़ी ही दीनता और बड़ी ही नम्रता के साथ एक बार फिर आपके चरणों में आते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव आपको देते हैं पिताजी। आज की संध्या में पिता परमेश्वर, जहाँ हम इस पवित्र संगति में जुड़े हैं पिताजी, तो आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबों को एक साथ किया। जितने लोग इस संगति में हैं पिताजी, उन सब पर आप अपने अनुग्रह की दृष्टि कीजिए। जो इसको बाद में सुनते हैं पिताजी, उन पर भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को बनाए रखें। और हमारे कानों को खोले पिताजी कि हम आपकी वाणी को सुनने पाए पिताजी, और हर एक वचन को जैसा आप बताना और समझाना चाहते हैं वैसा ही हम समझने पाए पिताजी, ताकि हम आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए। प्रार्थना करता हूँ शेखर भैया के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए पिताजी। आप अपने बलवंत हाथ को उनके ऊपर रखें। जो भी कमजोरी है, जो भी देह की समस्या है पिताजी, वो आपसे छुपी नहीं है, क्योंकि आपने बाहर का भाग बनाया, भीतर का भाग आपने बनाया पिताजी। और हर एक समस्या को आप जानते हैं पिताजी, उस पीड़ा को जानते हैं पिताजी, उस दर्द को आप जानते हैं। तो अपना हाथ बढ़ाएं, उन्हें छुएं और चंगाई प्रदान करें, और उन्हें अपनी महिमा के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। एक बार फिर सबों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। साथ ही साथ मैं अपने आप को, अर्थात अपनी आत्मा प्राण देह को भी आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप मुझे अपने नियंत्रण में लीजिए। इन होठों को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए और अपने परिचय को हम सब पर सर्वव्यापी कीजिए पिताजी। इस विनती और प्रार्थना को मैं, मेरे उद्धार करता, मेरे प्राणों के स्वामी प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण। आमीन। तो बहन, एक वचन निकालें इब्रानियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, 5 पद से। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। और बहन 6 और 7 पद को भी। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। और इब्रानियों की पत्री हम 10 अध्याय उसके 5 पद से जब हम पढ़ते हैं, तो परमेश्वर का वचन ये बताता है कि इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है। इसी कारण वो जगत में आते समय कहता है। जगत अर्थात उसके चुने हुए लोग।
कि बलिदान और भेंट तूने ना चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की है। मेरे लिए एक देह तैयार की, होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। अब ये देह तैयार क्यों कर रहा है परमेश्वर, इसको हमें समझना है कि होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया। अर्थात जो देह परमेश्वर तैयार कर रहा है, उसके लिए परमेश्वर का वचन बता रहा है कि देख मैं आ गया। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। किसकी इच्छा? तेरी इच्छा। तेरी इच्छा इस देह में रह के मैं पूरी कर दूं। और इसी विषय को हम जब प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, तो वो द्वार पे खड़ा हुआ खटखटा रहा है कि वो भीतर आके हमारे साथ भोजन करना चाहता है, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा को और उसके काम को पूरा करे। अगर मेरा भोजन प्रभु यीशु मसीह का भोजन हो गया, तो जो उसकी इच्छा है, जो उसका काम है, उसे मैं भी पूरा कर सकता हूँ। हम सब भी पूरा कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर एक देह को तैयार कर रहा है, और वो देह कैसी होगी? मसीह की देह। और वो मसीह की देह में परमेश्वर का वचन ये कहता है कि देख मैं आ गया हूं, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। एक वचन और हमारे साथ आप निकालें, पहला कुरिन्थियों की पत्री जी। उसका 9वां अध्याय और 26 पद से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। आगे। परंतु जी पढ़िए पढ़िए। परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देखिए, जिस देह को परमेश्वर तैयार कर रहा, उसी देह के विषय में पौलुस कहता है कि इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। और कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। मतलब इसको लड़ना आ गया मेरे प्रियो। पौलुस जब इस विषय को रख रहा था, तो कह रहा था मैं अन्य लोगों के समान नहीं हूं कि हवा पीटता हुआ चल रहा हूं। मुझे पता है कि मुझे कैसे लड़ना है, किससे लड़ना है। और कहता है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। जल्दी से एक वचन और निकालिए, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय 5 अध्याय और उसके 16 और 17 पद को। जी। पर मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। अब आप समझ रहे हैं कि पौलुस किससे मार रहा है, पीट रहा है, अपनी देह को वश में लेके आ रहा है। यहाँ आत्मा और देह की फाइट चल रही, और पौलुस इसी बात को कह रहा है कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। मेरे प्रियो, आत्मा शरीर को वश में लाएगा, और कैसे लेके आएगा? मार के और कूट के। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस बात के विषय में बताता है, अगर हम वचन को पढ़ेंगे, तो पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया।
पाप का राज कैसे चल रहा है? मृत्यु को फैला के। ठीक है। और पौलुस ने भी रोमियो उसके 7 अध्याय और उसके 22 और 23 पद में इस तरह से कहा है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं। कहां से? भीतरी मनुष्यत्व से, अर्थात आत्मा से मैं परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई देती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है, अर्थात मेरी देह में है। और पौलुस की यही लड़ाई, यही फाइट चल रही थी कि वो अपनी देह को क्या कर रहा था? मार रहा था, कूट रहा था और अपने वश में लेके आ रहा था। तो कहना क्या चाह रहा था पौलुस? कि मैं अपनी देह को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में लाता हूं। क्या होता है मारना और कूटना? कैसे मारता है और एक व्यक्ति कूटता है और अपनी देह को वश में लाता है? क्यों लाता है? क्यों मारता है? क्यों कूटता है? हमारे साथ एक वचन निकालें आप। निर्गमन, निर्गमन उसका 27 अध्याय और उसके 20 पद से पढ़िए बहन। जी। फिर तू इस्राएलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। देखिए, पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों को आज्ञा दे दो कि मेरे पास दीवट के लिए, किसके लिए? दीवट। दीवट के लिए। देखिए, परमेश्वर का वचन बहुत गहरा है, बहुत डेप्थ है उसमें, और इसलिए उसकी गहराई को, उसकी ऊंचाई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को हमको समझना है मेरे प्रियो। क्या हम अपनी देह को मारते कूटते अपने वश में लेके आते हैं? ये तो बहुत अनुभवी लोग हैं मेरे प्रियो, जिन बात को हमारे सामने साझा करते हैं, बताते हैं, समझाते हैं। और पौलुस कितनी पहुंची हुई चीज है जो इस विषय को बता रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं। और यही बात परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इस्राएलियों से क्या कहना? आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कूट के निकाला हुआ जैतून का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। क्या हो जाए? दीपक नित्य जलता रहे। और ये किसका किसका तेल निकलेगा? मतलब तेल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? किसको कूटना पड़ेगा? हाँ जैतून। जी, जैतून को कूटना पड़ेगा। ये तेल निकलेगा जैतून से, और जैतून को कूट कूट के निकालना पड़ेगा, ये निर्मल तेल। तब दीपक क्या होगा? नित्य जलता रहेगा। तो कहना क्या चाह रहा था परमेश्वर? ये बताना क्या चाह रहा था? आइए हमारे साथ एक वचन निकालिए, भजन संहिता उसका 104 अध्याय और उसके 15 पद को पढ़े मैंने। जी। और दाख मधु, जिससे मनुष्य का मन आनंदित होता है, और तेल, जिससे उसका मुख चमकता है, और अन्न, जिससे वह संभल जाता है। तेल का क्या उपयोग होगा? तेल जिससे क्या होगा? उसका मुख चमकता है। तेल की क्वालिटी ये है कि तेल से उसका मुख चमकेगा, मुख शाइन करेगा। तेल के विषय में बताया जा रहा है कि तेल जिससे उसका मुख चमकता है। और तेल किसका चाहिए? जैतून का। जैतून। और जैतून को कैसे निकालना है? जैतून का तेल कैसे निकालना है? कूट के।
ठीक है। जैतून का तेल कूट के निकाला जाएगा, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। अगर दीपक को जलाना है और नित्य जलाना है तो जैतून को कूट के उसका तेल निकालना होगा। तो जैतून का तेल निकालना है, कूट के निकालना है, तो मतलब क्या है इसका, इसका अर्थ क्या है? चलिए एक वचन और निकालें हमारे साथ। भजन संहिता उसका 52 अध्याय 52 8 पद पढ़िए। परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। कौन कह रहा है ये बात? ये भजन का लिखने वाला दाऊद कह रहा है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। कौन हूं? मैं हूं। दाऊद कह रहा था मैं जो हूं जैतून के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। और यही बात पौलुस भी उधर कुरिन्थियों की कलीसिया उसके 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों की कलीसिया उसके 9 अध्याय में कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। मतलब एक विश्वासी जब विश्वास से ऊपर पहुंचता है, विश्वास के ऊपर वाले पायदान पे पहुंचता है, तब वो इस बात को कह सकता है मेरे प्रिय, कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं। देह को वश में लाना है, और देह को वश में कैसे लाया जाता है? आत्मा के द्वारा। जैसे पौलुस कह रहा था कि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, लेकिन मुझे मेरे अंगों में दूसरी व्यवस्था दिखाई देती, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। तो कैसे लड़ेंगे? आज तो ओर चारों तरफ हम ये देखते हैं कि शरीर के बंधन में आत्मा है। मतलब जैसा शरीर सोच रहा है वैसे ही प्राण सोच रहा है और वैसे ही आत्मा सोच रहा है। क्योंकि यही पौलुस रोमियो 7 के 14 में ये कह रहा था कि इच्छा तो मुझ में है, लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे। आपको पता है एक मनुष्य जब अभागा होता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, वो कैसा सोचता है? आज वो पौलुस जो एक समय में जाके रोमियो 7 के 14 में अपनी व्यथा बता रहा था कि व्यवस्था तो आत्मिक है, लेकिन मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। और 15 पद में क्या कह रहा था? रोमियो 7 के 15 में जल्दी से हमारे साथ आप पढ़ें, निकालें, फिर हम इसके और गहरे अध्ययन में जाएंगे। रोमियो 7। जी। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, हम्म। क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं किया करता, हम्म। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूँ। और जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। आगे। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। की व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। हाँ। आगे। क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। कह रहा है इच्छा तो मुझ में है, इच्छा मुझ में है, मुझ में है अर्थात मेरे भीतर है, लेकिन भले काम जो है ना वो मुझसे बन नहीं पड़ रहे। आगे। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। आगे। अतः यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है।
आगे। जी। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूँ कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूँ तो बुराई मेरे पास आती है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूँ, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। देखिए, अब पौलुस इस बात को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये पूरी परिस्थिति, पूरी अवस्था मेरी है, और ऐसी अवस्था में मैं मृत्यु की देह में, और इस मृत्यु की देह से मुझे कौन छुड़ाएगा। इसी को कन्वर्ट होने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। अगर एक देह तैयार हो गई तो वो देह जो है मृत्यु से छूट के मसीह की देह में कन्वर्ट हो। अगर मृत्यु की देह है तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कभी नहीं कह पाएगा कि तूने मेरे लिए एक देह तैयार की, क्योंकि मृत्यु की देह में प्रभु यीशु मसीह आके परमेश्वर की इच्छा को पूरी नहीं कर पाएगा। और इसी कारण से पौलुस करा रहा है, इस देह में चीख रहा है, चिल्ला रहा है और कह रहा है कि मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। और छुड़ाएगा मेरे प्रियो, 100% छुड़ाएगा। लेकिन उसके लिए गुहार लगानी पड़ेगी एक व्यक्ति को। उसके जीवन में परमेश्वर भक्ति का शौक होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के लिए परमेश्वर अपने पुत्र को इस पृथ्वी पर भेजता है कि उस व्यक्ति को जाके छुड़ा ले, और उस मृत्यु की देह से परमेश्वर मसीह की देह में उसको कन्वर्ट करता है। क्योंकि दीपक अगर नित्य जलाना है तो जैतून को क्या करना पड़ेगा? कूटना पड़ेगा। जैतून से कूट के निकाला हुआ तेल ही दीपक को ज्योति देगा, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। और पौलुस इस डेप्थ को जानता था, इसलिए पौलुस इस बात को कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। आत्मा से देह की क्रियाओं को मारता हूं अर्थात। और जब हमने भजन संहिता उसका 52 अध्याय पढ़ा तो दाऊद भी इसी बात को कह रहा था कि मैं तो तेरे भवन में मानो हरे जैतून के पेड़ के समान हूं। मतलब वो अपने आप को बता रहा, हरा जैतून। और एक विश्वासी जो परमेश्वर के पास आता है, उसके आंगन में आता है, उसकी समीपता में आता है, और इन बातों को जब जानने और समझने लगता है मेरे प्रियो, तब वो एक हरा जैतून होता है। और उस हरे जैतून से, क्योंकि सूखे जैतून से कूट के तेल नहीं निकाला जा सकता, एक हरा जैतून होना चाहिए। याद आ रहा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जब वो मुझ हरे पेड़ के साथ ये सब कर रहे हैं तो तुम, क्या बोला था आगे? तुम सूखों के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और मेरे प्रियो, आज के देश, आज के समय में सभी जैतून नहीं है, हरे जैतून नहीं है, अच्छे जैतून नहीं है। हमको एक हरा जैतून बनना पड़ेगा, एक अच्छा जैतून बनना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से जैसे पौलुस अपने आप को कह रहा था कि मैं अपनी देह को मारता, कूटता और अपने वश में लाता हूं। एक वचन और निकालें आप, भजन संहिता 52 खुला है ना, जिसमें बोलता है कि मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूं। दाऊद ये कह रहा था। अब आप दाऊद के विषय में समझ लीजिए कि दाऊद कितनी पहुंची हुई चीज था, कितना कुछ वो जानता था। इसलिए तो परमेश्वर ने उसको कहा था ये मेरे मन का सब व्यक्ति है। जकरिया उसका 4 अध्याय, जकरिया उसका 4 अध्याय और उसका 11 और 14 पद को पढ़िएगा फिर।
जकरिया 4 उसका 11। जी। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट की दाहिनी बाई ओर है? देखिए यहाँ भी, अब आपको इसके विषय में पूरा पता होगा, मैं उतना गहराई में नहीं जाऊंगा। यहाँ परमेश्वर के लोगों के विषय में पूछ रहा है कि भविष्यद्वक्ता पूछ रहा है कि ये 2 जैतून के वृक्ष क्या है जो दीवट के दाहिनी दाहिनी और बाईं ओर है। आगे पढ़िए बहन। फिर मैंने दूसरी बार उससे पूछा, जैतून की दोनों डालियां क्या है जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सुनहरा तेल उंडेलती है? उसने मुझसे कहा, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। रहना परमेश्वर के पास हाजिर। अगर परमेश्वर के पास हाजिर रहना है ना, तो जैसे पौलुस कह रहा था ना कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और अपने वश में लाता हूं, ताकि दीपक क्या हो जाए, नित्य जलता रहे। उस देह को वो तैयार कर रहा था मेरे प्रियो, क्योंकि मृत्यु का जो राज है ना, पाप का जो राज है, वो मृत्यु को फैलाते फैलाते वो राज कर रहा है। और जिस तरीके से वो राज कर रहा है, उसी तरीके से हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी राज करेगा। थोड़ा तरीका अलग है उसका। तरीका क्या है, जल्दी से हमारे साथ आप निकालें। रोमियो 5 अध्याय और उसके 21 पद को पढ़िए। कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज्य किया, वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज्य करे। जिस तरीके से पाप का राज मृत्यु फैलाते हुए चल रहा है और वो मृत्यु को फैला फैला के राज्य कर रहा है, पौलुस कह रहा है वैसा ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करे। क्या राज करे, बताइए क्या राज करे भाई? जैसे पाप जो है मृत्यु फैलाते हुए राज कर रहा है, तो यहां वो बोल रहा है वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहराते हुए राज करे। तो क्या राज करे? अनुग्रह। अनुग्रह। प्रेज द लॉर्ड। मतलब अनुग्रह का राज कैसे चलेगा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए धर्मी ठहरते हुए राज करेगा। समझ रहे हैं आप? मतलब अनुग्रह भी ऐसे फैलेगा, अनुग्रह को फैलना चाहिए। अगर अनुग्रह नहीं फैला तो उसका राज्य कैसे स्थापित होगा मेरे प्रियो? अगर उसका राज्य स्थापित होना है तो अनुग्रह को भी फैलना है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? जैतून जो है, जैतून की जो उपमा है वो विश्वासियों के द्वारा दी गई है, लेकिन सारे विश्वासियों के द्वारा भी नहीं। मैंने पिछली बार आपको बताया था ना कि कोई पत्र अगर किसी के लिए लिखा गया है, जैसे रोमियो का पत्र रोमियो के लिए लिखा गया था, इफिसियों का पत्र इफिसियों के लिए लिखा गया था, मान लो अदला बदली हो जाती तो रोमियो 2 अध्याय पढ़ने के बाद रोमियो की कलीसिया तो बड़ी खुश हो जाती, क्योंकि पत्र लिखने वाले ने रोम इफिसियों की कलीसिया उसके 2 अध्याय में कहा, क्या कहा था पहले पद में, कि उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो वो कहना क्या चाह रहा था? जो पत्र लिख रहा था वो क्या कह रहा था? उसने तुम्हें भी जिलाया, अर्थात वो क्या कहना चाह रहा था? उसकी खुद की दशा क्या थी? अनुग्रह राज कर रहा है। जो पौलुस कह रहा था इफिसियों की कलीसिया में कि उसने तुमको भी जिलाया, तो पत्र लिखने वाला कलीसिया को कह रहा उसने तुमको भी जिलाया, अर्थात वो अपनी दशा क्या बताना मांग रहा था?
वो भी जिलाया। वो भी जिलाया गया। तब तो वो कह रहा है कि उसने मुझे तो जिला दिया, अब वो कहता है उसने तुमको भी जिलाया। लेकिन इफिसियों का पत्र अगर कहीं रोमियो की कलीसिया के हाथ लग गया होता तो क्या होता, कि रोमियो भी कहता या कुरंथियों की कलीसिया के हाथ लग गया होता तो क्या सोचता। पत्र दिया उसने इफिसियों की कलीसिया को, और पत्र ले जाने वाला या देने वाला वो कुरंथियों की कलीसिया को ले जाके दे देता, तो वो तो भ्रम में अपना जीवन जीने लगती। जीती कि नहीं मेरे प्रियो? मतलब वो कलीसिया ये सोचती कि ये तो पौलुस ने मेरे लिए लिखा, और पौलुस ने जो पत्र लिखा था वो लिखा था कि उसने तुमको भी जिलाया जो अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे। तो बड़े खुश हो जाते, बड़े हैप्पी हो जाते, यार ये तो हमारे लिए है और हम तो जिला दिए गए। तो पौलुस इस बात को बता रहा था रोमियो की कलीसिया में कि अनुग्रह को भी फैलना है, क्योंकि अनुग्रह अगर नहीं फैलेगा तो अनंत जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है वो कैसे धर्मी ठहरेगा? कौन ठहराएगा उसको धर्मी? समझ रहे हैं मेरे प्रियो? अनुग्रह का भी राज चाहिए परमेश्वर को। जैसे पाप ने मृत्यु फैलाते हुए राज किया, परमेश्वर भी अपने कॉन्सेप्ट से बना हुआ है, वो उसी तरीके से काम करेगा। उसको भी एक देह चाहिए, और वो देह कैसे बनेगी? इसलिए तो पौलुस कह रहा था कि मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया। बोल रहा था ना इब्रानियों की पत्री में कि भेंट और बलिदान तूने नहीं चाहा, लेकिन अपने लिए क्या तैयार किया? एक देह तैयार किया। और उस देह को कहाँ होना है? वेदी पे। उसको चढ़ाना है वेदी पे। तब रोमियो 12 अध्याय उसका एक पद पूरा होगा कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। वो पुराने नियम वाली सेवा नहीं है कि जैतून को कूट के दीपक को जलाना। अब जिस दीपक को जलाना है, आपको अभी विषय बताया था मैंने पतरस की पत्री से, ठीक है ना, कि तुम उस पे ध्यान करते हो। किस पे ध्यान करते हो? दीपक पे। तुम उस दीपक पे ध्यान करते हो, अच्छा करते हो, क्योंकि ये तुमको तब तक प्रकाश देता रहेगा जब तक कि पौ ना फटे। तो कलीसिया को इन सब विषयों के बारे में जानकारी होना चाहिए मेरे प्रियो। अगुओं को है जानकारी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन वो चाहते हैं कि जो लोग हैं ना, जो रोज संगति में जुड़ते हैं, उनको भी इन सब विषयों के बारे में पता हो। और हम सब की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम इन बातों को जाने और इन बातों को समझें। आइए एक वचन और निकालें हमारे साथ। फिलिपियों की पत्री, फिलिपियो उसका 4 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़े। जी। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ, क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हम्म। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। हम्म। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। देखिए पौलुस की अवस्था रोमियो की कलीसिया में कह रहा था कि इच्छा तो मुझ में है, इच्छा मुझ में तो है, लेकिन मैं भले काम नहीं कर पा रहा हूँ, भले काम मुझसे हो नहीं पा रहे हैं। लेकिन यही पौलुस जो है फिलिपियों की कलीसिया में अपनी अवस्था को बता रहा है, तो वो कह रहा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ। अब ऐसा नहीं रह गया कि मैं इच्छा कर रहा हूँ और काम नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं इच्छा भी करता हूँ और सब कुछ कर सकता हूँ।
तो कैसे कर सकता है वो? और वो कह रहा है कि मैं दीन होना जानता हूं। क्या हम लोग जानते हैं दीन होना? क्या मतलब होता है दीन होने का? क्योंकि दीन होने के अर्थ को अगर हम नहीं जाने तो दीन कैसे होंगे हम? कोई जानता है आप में से दीन होना बाइबल के अनुसार कि दीन होना क्या होता है? कैसे होते हैं दीन? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में क्या कहा था? धन्य है वो जो मन के, किसको याद है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो लेना है कि नहीं उस राज्य को? है ना? तो पौलुस क्या कह रहा था कि मैं दीन होना जानता हूं। आपको भी जानना दीन होना, तब तो दीन होंगे, नहीं तो कैसे होंगे? हाँ? और अगर दीन नहीं होंगे तो फिर क्या होगा? हम्म? परमेश्वर विरोध करेगा। अगर दीन होना है तो देखिए, पहला कॉन्सेप्ट है, अगर स्वर्ग का राज्य चाहिए तो एक व्यक्ति को दीन होना पता होना चाहिए। अगर वो दीन होना नहीं जानता तो वो स्वर्ग के राज्य को कैसे, उसका उसका अधिकार कैसे लेगा? क्योंकि स्वर्ग का राज्य तो उन्हीं का है जो दीन है। तो दीन होना पता होना चाहिए। क्या होना? दीन होने का मतलब ऐसे करके खड़े हो जाना नहीं होता, है ना? या मुंडी झुका देने का मतलब दीन नहीं होता। या एक आर्टिफिशियल तरीके से कई लोग बात करने लगते हैं ना, बड़े प्यारे तरीके से, वो भी नहीं होता। दीन होने का मतलब क्या होता है? इसी पद को 11 पद से आखिरी में आगे पढ़े। कह रहा है यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूं। ये कह रहा है ऐसा नहीं कि मेरे पास कोई कमी है, कोई घटी है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूं उसी में संतोष करूं। अगर मैं संतोष कर रहा हूं तो कोई ये ना समझे कि मेरे पास किसी चीज की कोई कमी या घटी है। फिर 12 पद में कहता है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। अब बताइए क्या मतलब होता है दीन होने का? वो कह रहा है मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। कुछ बात समझ में आई? चलिए और आगे लेके चलते हैं। हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीखा है। अब बताइए दीन होने का मतलब क्या है? अपने आप को घटाना। यस, वो यही तो कह रहा है कि मैं दीन होना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। दीन होना और बढ़ना मैं जानता हूं कह रहा है। और आखिरी की लाइन में वो कह रहा है कि मैंने तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना और घटना सीखा है। घटना, घटना, घटने को बोलते हैं दीन हो जाना। प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे था? स्वर्ग में। और हम मनुष्यों के लिए कहाँ आ गया वो? पृथ्वी पर। तो क्या हो गया वो? उसने दीन। अपनी पूरी लग्जीरियस लाइफ को छोड़ दिया और कहाँ आ गया वो? पृथ्वी पर। वो होती है दीनता। मतलब मैं हूं बहुत बहुत कुछ, लेकिन उसके बाद मैं घट जाऊं, कम हो जाऊं। तो वो चीज प्रभु यीशु मसीह ने करी। पौलुस भी कह रहा अब मैंने भी सीख लिया। मैं दीन होना जानता हूं, अर्थात मैं दीन होना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं। लेकिन बढ़ना नहीं है मुझे, मैं दीन ही सही हूं। दीन रहना ही मुझे अच्छा लगता है। लेकिन कहता मैंने हर परिस्थिति में, हर समय, हर स्थिति परिस्थिति में, सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना, बढ़ना, घटना सीख लिया है कहता। और इसीलिए जब ये सब चीजें मैंने जान लिया, समझ लिया, तो कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो यही पौलुस रोमियो में अपनी अवस्था को क्या बता रहा था कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझसे बन नहीं पड़ रहे। और अगर ये अवस्था किसी की भी है, रोमियो 7 के 14 से लेके 24 तक की, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अर्थात आत्मा
उस कलीसिया से यही कह देगी कि तू अभागा है। अभागेपन की जो अवस्था है ना, वो वही अवस्था है जो रोमियो 7 के 14 से चालू होती है और 24 पे जाके खत्म होती है। वो है एक मनुष्य का अभागापन। जो आत्मा कलीसिया से कहेगा ना अंतिम समय में कि तू अभागा है, वो वही अवस्था है मेरे प्रियो। लेकिन पौलुस कहता अब मैं अभागा नहीं हूं, वो समय था मेरे अभागेपन का। तो उसके अंदर सिर्फ इच्छा थी, तो इच्छा होने से वो परमेश्वर के काम को पूरा नहीं कर पा रहा था। इच्छा तो है लेकिन भले काम नहीं बन पड़ रहे उससे। तो अकेले इच्छा जो है, अंदर से जो उसकी इच्छा है, आत्मा की जो इच्छा है, वो दो लोग पूरा नहीं होने दे रहे उसको। कौन कौन? एक तो उसकी देह अर्थात उसकी बॉडी, और दूसरा उसका प्राण। क्योंकि आत्मा, आत्मा, प्राण और देह, ये तीन चीजें हैं। अगर ये लोग एक मन है, एक मत है, तो एक से विचार रखते हैं। लेकिन अब होता है ये कि जब परमेश्वर के पास एक मनुष्य आ जाता है, मन फिरा लेता है, तो उसकी आत्मा अलग हो जाती है, लेकिन अभी भी देह और प्राण, प्राण अर्थात लय व्यवस्था 17:11 के अनुसार मनुष्य का प्राण उसके लहू में रहता है। तो ये दो चीजें मिलके एक को हरा देती है, अर्थात इच्छा को देह और प्राण दोनों हरा देते हैं। क्योंकि ये दो लोगों से ये अकेला फाइट नहीं कर पाता। तो ये कैसे जीतेगा इन दोनों से? इच्छा तो है मनुष्य के अंदर, लेकिन उसकी बॉडी उसका सपोर्ट नहीं कर रही, प्राण उसका सपोर्ट नहीं कर रहा, और ये दोनों के साथ फाइट चल रही। क्योंकि आत्मा क्या है, शरीर से युद्ध कर रही है, लेकिन आत्मा का शरीर से जो युद्ध हो रहा है अभी, उसके साथ एक चीज और है, उसका प्राण। इसलिए बाइबल कहती है आत्मा, प्राण, देह। तो आत्मा जो है युद्ध तो कर रही है, लेकिन वो परास्त हो जाती है, दोनों मिलकर उसको हरा देते हैं। तो ये कैसे इनको हराएगी, इसको भी हम समझते हैं। जल्दी से हमारे साथ आप निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय अच्छा, दूसरा और उसके अध्याय। 13 पद को पढ़े मैं। जी। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अब देखिए, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। अभी हम सिर्फ इच्छा कर रहे थे, काम करने का पावर नहीं था हमारे पास। फिलिपियों की कलीसिया में अब एक बात ऐड हो गई, मतलब ये जो कलीसिया है थोड़ा ऊपर हो गई। अब ये सिर्फ इच्छा नहीं कर रही, इस कलीसिया के पास इच्छा और काम दोनों करने का पावर आ गया। अब ये दो चीज हो गई, इच्छा भी है और काम भी। और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर का वचन बता रहा है कि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में क्या डाल दिया, इच्छा और काम दोनों करने का पावर डाल दिया, दोनों बातों करने का प्रभाव डाल दिया। अब देखिए, यहाँ इच्छा है, पहले तो इच्छा अकेली थी ना, अब इच्छा भी है और काम करने का पावर भी है। तो यहाँ देह है और यहाँ प्राण है, अब दो पे दो, अब होगी फाइट। और जब फाइट होती है ना, तो फिर आत्मा जो है वो देह की क्रियाओं को मारता है। और पौलुस इस अवस्था तक पहुंच गया था मेरे प्रियो, इसलिए वो ये बात बोल रहा है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता हूं। हवा में मुक्के नहीं चला रहा था वो, ये हवा में मुक्के चलाने वाला काम नहीं होता। और वो आने वाले समय में जो व्यक्ति बहुत आगे तक बढ़ता है, तब इन बातों को वो जानने और समझने लगता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी देह को मारता और कूटता और अपने वश में लाता है। दाऊद भी ये कह रहा था कि मैं तेरे भवन में हरे जैतून के पेड़ के समान हूँ। हरा जैतून, ठीक है, आज सब हरा जैतून नहीं है मेरे प्रियो, सभी को हरा जैतून नहीं बोलता परमेश्वर। हरा जैतून बनाता कैसे है वो?
हमारे साथ आप एक वचन और निकालें, रोमियो की पत्री 11 अध्याय 17 पद से पढ़िए बहन। जी। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हम्म, फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी ना छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख, जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। बस बहन, आगे फिर पढ़िएगा। देखिए, अब परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया, मतलब हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी पहले की अवस्था में वो कैसा जैतून होता है? जंगली जैतून। और जंगली जैतून जो है वो अच्छे जैतून में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में साटा जाता है। ठीक है, जंगली जैतून जब अच्छे जैतून में साटा जाता है तो उसके विषय में बताया कि जैतून के जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, जड़ अर्थात स्वयं परमेश्वर। ठीक है, तो कहता है कि डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। फिर तू कहेगा कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं, अर्थात इस्राएलियों को परमेश्वर ने अपने से अलग कर दिया था। तो यहां बोलता है कि डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। लेकिन आगे कहता है, ठीक है, वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। वो अविश्वास के कारण वो डालियां तोड़ दी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भय मान। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियों को ना छोड़ा तो तुझे भी नहीं छोड़ेगा। ये सब अन्य जाति भाई बहन अर्थात हम जो जितने भी लोग विश्वास में आए ना, उनसे कह रहा हूं। और ये भी कह रहा है कि इसलिए परमेश्वर की कृपा और कड़ाई को देख। आज बहुत से लोग सिर्फ परमेश्वर की कृपा बस को देख के चलते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है, परमेश्वर की कृपा है। लेकिन पौलुस इस बात को समझा रहा है कि परमेश्वर की कृपा को भी देख और उसकी कड़ाई को भी देख। जो गिर गए उन पर कड़ाई, परंतु तुझ पर कृपा है क्योंकि तू बना है अभी उसकी संगति सहभागिता में। अगर तू नहीं बना रहेगा और तू भी गिर जाएगा ना, तो तुझ पे भी कड़ाई हो जाएगी। कहता है यदि तू उसमें बना रहे तो, कहता है जो गिर गए उन पर कड़ाई परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे। अगर बना नहीं रहेगा तो तुझ पे भी कड़ाई हो जाएगी। आगे कहता है, वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे। उनको साट देगा परमेश्वर, क्योंकि आशीषें तो अब्राहम की ओर से चली आ रही हैं। ठीक है, हम तो ले पालक पुत्र हैं, एडॉप्टेड चाइल्ड हैं, गोद लिए हुए पुत्र पुत्रियां हैं। वो तो उसके अपने हैं, सगे हैं वो तो पौलुस इस बात को समझा रहा है कि वे भी यदि अविश्वास में ना रहे तो साटे जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर उन्हें फिर साट सकता है। क्योंकि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है, देखिए अब आप समझ लीजिए कि यदि तू उस जैतून से जो स्वभाव से जंगली है काटा गया और स्वभाव के विरुद्ध अच्छे जैतून में साटा गया, तो ये जो स्वाभाविक डालियां हैं अपने ही जैतून में क्यों ना साटे जाएंगे। तो मेरे प्रियो,
आज आवश्यकता है कि हर एक मनुष्य अच्छा जैतून बने और परमेश्वर उसको उस जंगली जैतून को अच्छे जैतून में साड़ दे, अर्थात तब वो अच्छा जैतून बनेगा। आज क्यों नहीं फ्रूट आ रहे हैं? क्यों आज फ्रूटलेस ट्री है? क्यों एक व्यक्ति का जीवन सूखा हुआ है? क्यों पौलुस अपनी विषय में रोमियो 7:14 में बता रहा था कि इच्छा तो मुझ में है लेकिन भले काम मुझ में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अर्थात भले भले पेड़ नहीं दिख रहे हैं, भले भले फल नहीं दिख रहे हैं। आत्मा के जो फल है ना, वो प्रेम वाला फल उसको दिखाई नहीं दे रहा था उसके जीवन में। इसलिए वो इस बात को कह रहा था, इस बात की पीड़ा थी, इसलिए वो करा रहा था। इसलिए अगर वो रोमियो 8 अध्याय उसके देखिए, आप जल्दी से निकालिए हमारे साथ, इसी के दो पन्ने को पलटिए, 8 अध्याय के 23 पद को पढ़िए जरा, क्या बोलता है वो। जी। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोहते हैं। देखिए, इसलिए वो बोल रहा था कि हम लेपालक होने की अर्थात अपने देह की छुटकारे की बाट जोते हैं मेरे प्रियो के हम बाट जोना बहुत बड़ा विषय है मेरे प्रियो। और ये जो बाट जो रहे हैं ना, वो देह की छुटकारे की बाट जो रहे हैं। आज तो जिनकी देह का छुटकारा नहीं हो गया, वो यीशु मसीह की बाट जोने लग रहे हैं कि प्रभु आएगा बादलों पर, हमको लेके चला जाएगा। डायरेक्ट लेके चला जाएगा क्या? सोच के देखें, क्या हमने परमेश्वर के इन वचनों की गंभीरता को कभी इस तरीके से जाना या समझा? क्या जैसा पौलुस हमें बता रहा था, समझा रहा था कि मैं अपने देह के छुटकारे की बाट जो रहा हूं, मैं अपनी देह को मारता कूटता अपने वश में लाता हूं, मैंने हर परिस्थिति में दीन होना सीख लिया है, संतोष करना सीख लिया। इसलिए नहीं कि मेरे पास कोई कमी है, कोई घटी है, या मेरे पास कोई चीज नहीं है तो मैं इस कारण से संतोष कर रहा हूँ। कह रहा नहीं, इसी संतोष का पाठ तो उसने तिमुथियुस को भी पढ़ाया था कि अगर तेरे पास खाने और पहनने के लिए है तो कहता है इसी में संतोष कर लेना, घर मकान के चक्कर में मत पड़ जाना। क्योंकि पैसा जो है ना, वो हर बुराई की जड़ है, बोल दिया था उससे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें इन वचनों के द्वारा आशीषित करे, हम भी जाने कि हमारी अवस्था क्या है, हम कहाँ तक पहुंचे हैं। हम जहां तक पहुंचे हैं हम उसी के अनुसार चलें। और जब एक व्यक्ति उस जगह तक पहुंच जाता ना, तो उसको पता होता है कि वो कहाँ तक पहुंचा है, हमारी पहुंच कहाँ तक हुई है। क्योंकि परमेश्वर हमको नीचे नहीं, हमको ऊपर बुलाना चाह रहा है। और हम अपनी देह के विषय में इस बात को जाने। जल्दी से हमारे साथ एक अंतिम वचन निकालें, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय और उसके 16 पद को, और इफिसियों की पत्री 3 अध्याय उसका 6 पद। पहले आप इफिसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। जी। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। इसलिए पौलुस ये कह रहा था कि मैं कहाँ पे हूँ? क्रूस पे हूँ। पौलुस इस बात को जान रहा था कि अगर मुझे एक देह बनना है तो मुझे कहाँ होना है? क्रूस पे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अपने शरीर में बैर, बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञा विधियों की रीति पर मिटा दिया, कि दोनों को अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करा के मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा, अर्थात किसके द्वारा? क्रूस के द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। और इसी का 3 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ लें बहन। अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक
एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। प्रेज द लॉर्ड। ये है परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो। और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया एक देह बने। और किसकी देह बने? मृत्यु की देह नहीं। मृत्यु की देह से वो छूटा था, इसलिए वो बोल रहा था मृत्यु से छूटकर, मृत्यु से पार होके मैं जीवन की ओर आया हूं। मृत्यु से छूटकर मृत्यु से पार होके जीवन की ओर आना इतना सरल नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला था, सकरा है वो फाटक। और कैसा है वो? सकरा है वो जो सकरा फाटक है। वो कैसा है? सरल है कि कठिन है? हाँ जी, कठिन, कठिन है। कठिन है। वो मार्ग बहुत कठिन है मेरे प्रियो। और जो लोग उस मार्ग पे चल रहे हैं उनसे पूछ के देखिए आप, वो बताएंगे आपको इसका भेद। गाना गा लेते हैं ना हम लोग, एक बड़ा प्यारा सा गाना है, रास्ते में कांटे हैं तो क्या बोलते हैं? राहों में कांटे अगर हो, हो रुकना नहीं चलते जाना। जाना। तो इस मार्ग में बहुत कांटे हैं मेरे प्रियो, और बहुत कांटे आगे भी मिलेंगे। कांटे चुभाए जाएंगे और कांटे मिलेंगे भी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना। सो आइए परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबों को आशीष दे। और आगे का भाग में भाई अमन को सौंपता हूँ। सो हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं पंकज भैया के लिए, वचनों के द्वारा उन्होंने हमारी सहायता की। प्रभु सहायता करे कि वचन हमारे हृदय में अधिकाई से बसने पाए और हम इसके अनुसार अपना जीवन जीने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, अवसर पे और अवसर देने वाले स्वर्गीय पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मिठे नाम से आपके अनुग्रह के सियासत के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने प्रभु जी हम सब की प्रभु जी वचन के द्वारा सहायता मदद की। प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, सहायता और मदद करें कि आपके दीवट में प्रभु जी हमेशा वो दिया जलता रहे, और उसके लिए जैतून का तेल चाहिए, जो कि हम हैं प्रभु जी, जो जैतून के पेड़ हैं, जो जंगली जैतून थे अब आप में साटे गए अच्छे जैतून में, और इस योग्य बनाए कि हम अपनी देह को मारते कूटते हुए प्रभु जी आपकी महिमा, हाँ प्रभु जी, प्रकट करने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवनों को जांचने के लिए प्रभु जी आपने अवसर दिया है, आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी हमारे जीवन से प्रभु जी हर एक वो बातें जो आपकी इच्छा के विरोध में है प्रभु जी, वो हटाई जाए प्रभु जी। और प्रभु जी एक अच्छे जैतून के समान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो तो हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं, तो तुम सूखे हुओं के साथ प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें, हम में से कोई सूखा ना रहे, परंतु सच में प्रभु जी आप में हम हरे भरे रहें और फलवंत भी होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। सहायता मदद करें इन वचनों को समझने में, मनन करने में, और प्रभु जी इस पे चलने में मेरी और हर एक प्रियो की आप सहायता मदद करें। और फिर से हर एक अपने जितने प्रिय जो इस संगति में जुड़े हैं आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। सबों के आत्मा, प्राण और देह को प्रभु जी, जबकि आत्मिक युद्ध जब हम लड़ते हैं प्रभु जी, हम आत्मा से देह की क्रियाओं को मारने पाए प्रभु जी। जैसे पौलुस ने कहा कि मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ, होने दे प्रभु जी कि हमारी आत्मा प्रबल होने पाए, बलवंत होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपके राज्य में बलवान ही प्रवेश करने पाते हैं। और आपके आत्मा का जो भोजन है प्रभु जी, वो आपका वचन है। आपके वचन के द्वारा और प्रभु जी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु जी, आपके लहू के द्वारा प्रभु जी, उस क्रूस के द्वारा जो परमेश्वर पिता आपकी सामर्थ्य है, हम प्रभु जी इस जीवन को जी सकते हैं। पौलुस ने जैसा कहा रोमियो 7 में कि कैसा भागा मनुष्य हो, लेकिन जब 8वें अध्याय में आते हैं तो फिर वो आत्मा के द्वारा वो कैसे हम जीवन जी सकते हैं, उन्होंने इस बात को रखा है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सच में आत्मा में बलवंत होके प्रभु जी, भीतरी मनुष्यत्व में और बलवंत होके प्रभु जी आपकी इच्छा को प्रभु जी इस पृथ्वी पर पूरा करने पाए प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ।
एक बार फिर से शेखर मामू के जीवन के लिए, पंकज भैया के लिए, जितने जो दास भक्त संजन जो प्रभु जी आपके वचनों के भाग में हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और भी प्रभु जी, जैसा कि पौलुस ने कहा इफिसियों 6वें अध्याय में कि हमारे लिए भी प्रार्थना क्या करो कि वो आपके वचन की भेद भरी बातें हियाव के साथ सुना सकें और अच्छी रीति से लोगों तक प्रकट करने पाए। हाँ प्रभु जी, ऐसी आशीष हर एक के जीनों के लिए भी चाहते हैं प्रभु जी, कि जब वो हमारे लिए वो मेहनत करते हैं प्रभु जी, आपके लिए प्रभु जी, आपके द्वारा उभारे जाकर प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए भी, उनके परिवार घरानों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि वे दुगने आदर के योग्य समझे जाए प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु जी हम उनको संभालने में, बढ़ाने में, हर एक बातों में कम से कम और कुछ नहीं तो प्रार्थना के द्वारा प्रभु जी उनको प्रभु जी उठाते रहें। और आपका वचन था कि उनके द्वारा प्रभु जी जो सेवकाई आपने उनको सौंपी है वो बड़ी विश्वास योग्यता के साथ वो करने पाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी, हर एक उनकी कमी घटी आपके दया अनुग्रह में पूर्ण होने पाए। जैसे कि पौलुस ने कहा कि मैं हर परिस्थितियों में तृप्त रहना और घटना और बढ़ना मैंने सीख लिया है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ प्रभु जी। वैसे ही प्रभु जी ये प्रिय भी आपके स्वर्गीय भले भंडार से सदा तृप्त रहें, भरपूर रहें, और हम उनके द्वारा प्रभु जी हम सभी भी आशीष पाते जाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। वह फिर से अपने परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमारे बच्चों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, हर एक जनों के लिए प्रभु जी, बड़े बुजुर्गों के लिए भी आपसे दया अनुग्रह चाहते हैं कि हम सब एक मन एक आत्मा होके प्रभु जी आपकी बातों में बढ़ने पाए, एक अच्छे जैतून के समान उस तेल के द्वारा प्रभु जी आपके दीवट में वो दिया हमेशा जलता रहे और उसका तेज और भी बढ़ता जाए प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते, आमीन। आमीन। आमीन।